नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। आप देख रहे हैं अजीत ब्लॉग्स। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले आए हैं आप लोग से कि ऑपरेशन गंगा 2 चालू करने वाले हैं मोदी जी। ऑपरेशन 1 तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरह यूक्रेन से मोदी जी ने यूक्रेन में जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे उनको बचा के किस तरह भारत वापस लाए। तो उसी तरह फिर से मोदी जी ने मन बना लिए हैं क्या कि जिस तरह छात्र यहाँ पे आ गए हैं बच के, अब उसी तरह छात्र को वही फिर से मौत के मुंह में उसको भेज देना है। जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर शांत नहीं हुआ है, अभी भी लगातार वॉर चलती आ रही है। हाल में ही विनिसिया का एक शहर है, वहाँ पे विनिसिया उसका मॉल पे हमला हुआ था और लगातार हमला आए दिन चलते आ रही है। आप लोग अपने न्यूज़ के माध्यम से भी देखते होंगे या फेसबुक ट्विटर किसी के भी माध्यम से देखते होंगे, तो लगातार वॉर चल ही रही है, वॉर नॉन स्टॉप है। लेकिन उसी तरह मोदी जी ने प्रण लिया है कि जिस तरह बच्चे को हम बचा के लाए हैं उसी तरह फिर से बच्चे को हमको मौत के मुंह में धकेल देना है। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त से लेकर 15 अगस्त से ये मुहिम चालू होने वाली है, ऑपरेशन गंगा 2। क्योंकि हम लोग का सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पे पढ़ाई चालू होने वाला है, तो हम लोग को वापस जाना होगा। अब वापस इसलिए जाना होगा क्योंकि एनएमसी हमें बोलती है क्या कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर नहीं सकते हैं। तो अब बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ डॉक्टर बनोगे तो ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बन लोगे, तो ये बात सही है। लेकिन फिर एनएमसी से हम लोग वहीं पूछते हैं क्या कि हम लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो एनएमसी बोलती है अभी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। अब क्यों? क्योंकि अभी बात चल रही है, इस पे तो फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो बात अब इधर से आई है कि हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से मोबिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं। मोबिलिटी प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑप्शन देगी 3 देश का, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने 3 देश का ऑप्शन दिया है कि आप वहाँ जाके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। लेकिन जब एनएमसी से जाके बच्चे लोग पूछते हैं क्या सर मोबिलिटी जैसा प्रोग्राम बताया गया है हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो क्या हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या नहीं, तो एनएमसी वाले क्या बोलते हैं कि मोबिलिटी शब्द क्या होता है हमें नहीं पता, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो बात अब ये ऑपरेशन गंगा 2 इसलिए के चलाया जा रहा है कि बच्चे बच के कैसे आ गए, एक ही बच्चे कैसे मरे, जबकि 18,001 बच्चे थे, तो उसमें से मात्र एक बच्चा क्यों डेथ हुआ, जो केरला के एक स्टूडेंट थे, मेडिकल स्टूडेंट, उसकी मृत्यु हो गई थी वहाँ वॉर के समय में। तो फिर से मोदी जी को इस चीज़ का बुरा लग गया कि एक ही बच्चा क्यों मरा हमारे देश से, इतना पॉपुलेटेड है, 125 करोड़ देशवासियों से अगर 18,000 बच्चे मर ही जाते तो क्या दिक्कत था। तो उसी वजह से वो बचा लिए थे उसमें, क्योंकि यूपी में इलेक्शन था। अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब कुछ है नहीं बचा हुआ यहाँ पे, तो ये हम लोग को क्या कर रहे हैं, दोबारा भेजने का कोशिश कर रहे हैं। और दोबारा भेजने का कोशिश क्या, 14 से 15 अगस्त में अगर हम लोग नहीं जाते हैं तो हम लोग का कैरियर खराब हो जाएगा। अब कैरियर खराब क्यों होगा, तो हम बता ही दिए हैं क्या ऑनलाइन का सिस्टम था कि ऑनलाइन हम लोग सोचे थे कर लेंगे, लेकिन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी बोल रही कि ऑनलाइन कर लीजिए, लेकिन एनएमसी बोलती है ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसफर लेने के मेन रीजन चाहिए क्या कि पहले नियम बना हुआ था कि आप विद इन यूनिवर्सिटी ट्रांसफर ले सकते हैं, बट आउट ऑफ कंट्री ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। लेकिन अभी तक एनएमसी वाले सोए हुए हैं, यहाँ की मोदी सरकार सोई हुई है, पीएमओ ऑफिस सोया हुआ है, लगातार बच्चे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ इसमें स्टूडेंट की भी गलती है जो यूक्रेन से लौटे हुए हैं, और 125 करोड़ देशवासियों की भी गलती है। अब बोलेंगे कि यूक्रेन से लौटे हुए छात्र की गलती क्या है, यूक्रेन से लौटे हुए छात्र 18,000 बच्चे हैं, उसमें से 14,000 मेडिकल बच्चे हैं। लेकिन 14,000 मेडिकल बच्चे जो हैं उसमें से मात्र 150 से 200 बच्चे जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, बाकी अपने घर में सोए रहते हैं। तो उनको लगता है कि बाकी बच्चे कर ही रहे हैं प्रोटेस्ट, तो हमें जाने का क्या जरूरत है। और इसमें पेरेंट्स की भी गलती है, पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज नहीं रहे, अगर भेज नहीं सकते तो साथ में लेके जाइए प्रोटेस्ट में, एटलीस्ट इतना तो करिए। अब 125 करोड़ देशवासियों की क्यों गलती है, 125 करोड़ देशवासियों के मन में ये बैठा हुआ है कि ये लोग जाते हैं वहाँ पे मटर गश्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, बाप का पैसा तो इसी लेके ये लोग चले जाते हैं। तो आप सोचिए, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, जब आपसे डॉक्टर हाई फीस चार्ज करता है 400, 500, 1000, 1500, और जब 7 घंटा 8 घंटा आप लाइन में वेट करते हैं, या किसी डॉक्टर के पास महीना भर का आप नंबर लगाना पड़ता है, और जब आप जाते हैं यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में आपको इलाज नहीं होता है, तो बोलते हैं डॉक्टर चोर है, डॉक्टर लुटेरा है, डॉक्टर माफिया बन गया है, डॉक्टर भगवान के नाम पे कलंक है। तो वो अब उसको गाली देना आपको आसान पड़ता है। लेकिन कभी सोचे हैं कि इस मुद्दा पे हम बात क्यों ना करें, क्योंकि भारत में मेडिकल कॉलेजेस की कमी है,
भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेडिकल हॉस्पिटल की उसकी कमी है, लेकिन कभी भी कोई लोग इस पे बात नहीं करना चाहते। क्यों बात नहीं करना चाहते? क्योंकि यहाँ पे भारत में तो जाति और धर्म के नाम पर बांट देते हैं पॉलिटिशियन, तो उसी में लोग उलझे रह जाते हैं। जैसे अभी नुपुर शर्मा वाला हाल में इतना कहानी चला, तो अभी हाल में ही रणवीर सिंह वाला इतना कहानी चल रहा है। लेकिन जो मूल मुद्दा है, जो 14,000 डॉक्टर अभी भारत को मिलने वाला था, लेकिन उसको क्या बोला जाता है कि ये सब क्या करेगा, कि ये कैची छोड़ देगा पेट के अंदर। अरे भैया, जब तक वो पहले उसको तुम देखे नहीं हो, 6 साल उसको पास करने दो, फिर यहाँ FMG एग्जाम देगा। उसको पहले ही उसके मन में बना लिए कि लोग को आपके पास बहुत पैसा होता है तो ये लोग वापस चला जाता है, विदेश चला जाता है। हम लोग विदेश जाने का कोई शौक नहीं है, ना हमारे पिताजी को भेजने का शौक है। हमारे पेरेंट्स लोग को मजबूरी में भेजते हैं, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा मन होता है डॉक्टर बनने का। पेरेंट्स का भी मन होता है कि बायोलॉजी ले लिया बच्चा तो बेचारा आगे करेगा क्या, तो अपने घर जमीन जायदाद जो भी होता है अपना जमा पूंजी लगा के वो विदेश भेजते हैं बच्चे को। और विदेश जाने के बाद आम लोगों का जो 125 करोड़ देशवासियों हैं, उसमें से कुछ लोगों का मानसिकता क्या हो जाता है कि इन लोगों के पास फालतू का पैसा है, ये लोग चले जाता है यहाँ पे, ये लोग पास नहीं कर पाता। तो हाँ, सही है। देखिए यहाँ पे टोटल सीट कितना है, टोटल सीट मात्र ये 70,000 सीट ही आसपास है। अगर गलती होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। तो 70,000 सीट ही है। और यहाँ नीट जो एग्जाम होता है उसमें परीक्षा में कितने लोग बैठते हैं? 18 लाख बच्चे बैठते हैं परीक्षा में। 18 लाख में मात्र 70,000 का सिलेक्शन होना है। उसमें भी क्या कि ये 20,000 25,000 ये गवर्नमेंट सीट है, और बाकी जो सीट्स है उसकी फीस 125 करोड़ 1 करोड़ सॉरी 125 करोड़ नहीं, 1 करोड़ या 80 लाख 90 लाख, और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम होती है। लेकिन लोग यहाँ तो यहाँ पे हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते बाय एग्जाम और बाय मार्क्स, तो इसी वजह से हम लोग विदेश जाते हैं। लेकिन लोगों को समझ में ये बात नहीं आती है। उन लोगों को सिर्फ ये लगता है कि ये लोग अमीर तत्वे के लोग हैं, ये लोग के पास पैसा है, ये लोग चले जाते हैं विदेश। हम लोग विदेश जाने में हम लोग को कोई इंटरेस्टेड ना है, ना कोई शौक है। अगर विदेश जाना भी हो तो घूम के चले आइए, क्योंकि विदेश में जब रहता है ना, उसी से पूछिएगा कि विदेश में कितना मज़ा आता है। क्योंकि विदेश में इसलिए के मज़ा नहीं आता है क्योंकि वहाँ आपको ना कुछ भी इंडियन खाना मिलेगा, ना कुछ भी मिलेगा। वहाँ बस पढ़ाई करने जाते हैं लोग और पढ़ के आ जाते हैं। बहुत लोग का मानसिकता बना हुआ कि वहीं पे बस जाते हैं, यहाँ का पैसा लेके जाता है। तो यहाँ का पैसा जो लेके जाते हैं हमारे बाबूजी जो कमाते हैं, तो यहाँ टैक्स पहले भर देते हैं जितना भी पैसा बाहर लेके जाते हैं, और उसके बाद जाती है पैसा। तो अब इसमें लोग बोलेंगे तो हम लोग क्या करें, बाकी लोग क्या करें? बाकी लोग से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग एक काम कर सकते हैं क्या, कि जो हम लोग 14,000 बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 14 से 18,000 बच्चे, उसके साथ आइए और उसको साथ दीजिए। कि सरकार से आप भी सवाल करिए कि कल आपके भी घर से बच्चे बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल सीट उतना ही है। तो आगे से तो मोदी जी है नहीं कि अब ब्रह्मशस्त्र कहेंगे और मेडिकल कॉलेज एकदम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पे सीट्स बढ़ जाएंगी। तो ऐसा बात भी है नहीं यहाँ पे। तो अब इसमें मैं सभी जितने 125 करोड़ देशवासियों हैं उससे अनुरोध करता हूं, 14,000 जो 18,000 बच्चे हैं उसके पेरेंट्स से अनुरोध करता हूं, जो बच्चे हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि अगर देखिए यूक्रेन हम लोग को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अभी भी चाहते हैं कि अगर हम लोग को यूक्रेन में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो हम लोग चले जाएंगे। हम लोग कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे, ना इंडिया में सीट डिमांड करेंगे, ना मोबिलिटी को डिनाई करेंगे, ना हम लोग ट्रांसफर के लिए डिनाई करेंगे। लेकिन बात है कि वहाँ वॉर चल ही रही है, तो अब वॉर चल रही तो वॉर में कैसे जाए हम लोग? जाने के बाद फिर से अब अगर रशिया हमला तुरंत एकदम पूरा भयानक तरीके से कर देगी तो फिर हम लोग कैसे बच के आएंगे? पहले ही बार में तो सरकार ने बचाने में इतना लेट कर दिया क्या कि हम लोग मरते मरते बचे हैं। और जो दर्दनाक सीन अपने आंखों से देखा है वो सीन अब दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। वो दोबारा ये दिल सहज मतलब क्या बोलते हैं, अंदर से वो फीलिंग समझ जाइए, आपकी दहला देने वाली सीन थी उस समय। तो इसी वजह से आप लोग से निवेदन है कि हम लोग को साथ दीजिए, आइए और सब कोई सपोर्ट करिए यूक्रेन से लौटे हुए छात्र के बारे में, और मोदी जी को थोड़ा सा जागरूक करिए। अब टाइम गया कहने का कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी है तो हम लोग नर्क में भी जा सकते हैं। अगर मोदी जी हम लोग को नर्क से बचा सकते हैं तो मोदी जी नर्क में धकेल भी सकते हैं, और वही काम अभी मोदी जी हम लोग को कर रहे हैं। और हम लोग को 14 अगस्त से फिर स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का सेमेस्टर कॉलेज का, और हम लोग को वापस जाना होगा। तो इसी वजह से हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है कि हम लोग को सपोर्ट करिए, और यूक्रेन से लौटे हुए जो छात्र हैं उनके पेरेंट्स भी आइए बढ़िए और अपने बच्चे को बाहर निकलने दीजिए। जब आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेज सकते हैं तो बाहर निकल के सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करने का मौका दीजिए। अगर आंदोलन नहीं करेगा तो अपना अधिकार और हक कैसे जानेगा, और देश में अगर आगे कुछ विपदा आती है तो आगे अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा?
तो इसी लेके हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से कि सब आगे आइए और इसमें यूक्रेन से लौटे हुए छात्र की जान बचा लीजिए, जो मोदी जी करने जा रहे हैं ऑपरेशन गंगा 2 के माध्यम से क्या कि भेजने के वापस भेजने के काम कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ और प्लीज़ किसी तरह मदद करके हम लोग को जाने से रोकिए, और नहीं तो वरना फिर हम लोग का राम राम सत्य है। तो जय हिंद, जय भारत।